ये कहानी है दो बच्चों की। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वो साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते शाम हो गई और फिर वो अपने घर जाने लगे। तो जब वो घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा था और उस पर जामुन भी लगे थे। तो उन जामुन को देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आता है और उनका मन करता है उस जामुन को खाने का। और फिर वो कोशिश करते हैं उस जामुन को तोड़ने की। वो खूब पत्थर फेंकते हैं लेकिन जामुन इतने ऊपर थे कि उनके पत्थर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हो रहे थे। इतनी कोशिश से भी उन्हें जामुन हासिल नहीं हो पा रहे थे और ये सब होने के बाद वो निराश हो जाते हैं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, यार प्रकृति ने हमारे साथ में बहुत ही गलत किया है कि जो इतने मीठे मीठे छोटे छोटे जामुन हैं उन्हें तो इतना ऊपर रखा और जो बड़े बड़े तरबूज हैं वो बेल के सहारे जमीन पर होते हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है कि यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, प्रकृति ने सही नहीं किया हमारे साथ। और जब दूसरा दोस्त ये बात कह रहा होता है तभी उसके सर पर एक छोटा सा जामुन का गुच्छा गिरता है और उसे हल्की सी लगती भी है। और ये देखकर वो पहला वाला दोस्त उस पर हंसने लगता है। और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को एक बात समझ में आती है कि यार हम गलत हैं, प्रकृति ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो सब सही है। जामुन की जगह तरबूज ऊपर लगते होते और जामुन की जगह तरबूज तेरे सर के ऊपर गिरा होता तो शायद आज तक जिंदा न बच पाया होता। यानी प्रकृति ने जो भी हमारे साथ किया वो बिल्कुल सही किया है और जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि वो भला हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारा भला छिपा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब की लाइफ में मुश्किलें हैं और हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि यार जिंदगी हमारे साथ ऐसा क्यों करती है। जब भी जिंदगी आपको नीचे की ओर ढकेलती है तो क्या आपने कभी सोचा कि क्यों ढकेलती है? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। यूट्यूब पर कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आया। वह था तो ग्रेविटेशन पर यानी गुरुत्वाकर्षण पर, लेकिन उस वीडियो में लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, एक बहुत बड़ी सीख थी। उसमें लाइफ की एक वीडियो में क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ प्लेन सरफेस था जो कि नीचे की ओर जा रहा था, ढलान टाइप, और दूसरी तरफ एक और सरफेस था जो सीधा नहीं था, अप डाउन टाइप था, जो कि अभी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दो ये सरफेस थे और इन दोनों सरफेस पर एक स्टील की बॉल रखी हुई ऊपर की साइड, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर इन दोनों बॉल को एक साथ छोड़ेंगे तो कौन सी बॉल पहले बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी? मैं आपके सामने वीडियो प्ले करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सेकंड वाली वो बॉल है वो पहले वाले बॉल के मुकाबले जल्दी बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई। अब इसमें लर्निंग क्या है कि जिंदगी आपको जितना तेजी से नीचे ढकेलती है उतनी ही तेजी से आपको ऊपर भी पहुंचाती है। या फिर यह कहें कि जिंदगी आपको नीचे ढकेलती है ताकि आप ऊपर जा सको और बाकियों के मुकाबले जल्दी जा सको। उन लोगों के मुकाबले जिन्हें मुश्किलें नहीं मिलती, या फिर यह कहें जो अभी प्लेन सरफेस पर हैं, शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो डर गया है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि अब वो एक लंबी छलांग मारने वाला है। तो अगर जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है तो डट कर चलते रहो। चलते रहोगे तो एक सेकंड बॉल की तरह एक ना एक दिन बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर जाओगे। लेकिन अगर हार कर रुक गए तो फिर तो तुम और भी ज्यादा नीचे चले जाओगे। तो अगर जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ खेल खेल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ प्लेन है, तो फिर तुम खुद कुछ चैलेंज है, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी।